सिंधु घाटी के लोग निर्माण सामग्री के रूप में मानकीकृत डॉट डॉट का उपयोग करते थे। तो यह जो है किसका उपयोग करते थे? पकाए गए ईंटों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के जन्म का अनुमानित वर्ष है? तो गौतम बुद्ध के जन्म का अनुमानित वर्ष जो है यह 560 ईसा पूर्व है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दे दिया है कि गुप्त काल जब कला साहित्य और विज्ञान का उत्कर्ष हुआ को किस उपाधि से जाना जाता था? तो उसे जो है भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मगध का प्रारंभिक राजा था? तो मगध का प्रारंभिक राजा जो है अजातशत्रु था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला है कि काम की वैदिक अवधारणा मुख्य रूप से डॉट डॉट से संबंधित है। तो काम की वैदिक अवधारणा जो है यह मुख्य रूप से इच्छा और आनंद से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि बुद्ध की शिक्षाओं को मुख्य रूप से कहाँ शामिल किया गया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं को मुख्य रूप से जो है सुत्त पिटक में शामिल किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋग्वेद एक संगठित समाज की ओर इशारा करता है, वह किस प्रकार का विवाह होता था? तो वहां जो है एक विवाह सामान्य नियम था, लेकिन कुछ राजकुमारों ने बहुविवाह किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि महाबलीपुरम में चट्टानों को काटकर बनाए गए रथ मंदिरों का निर्माण डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो यह जो है पल्लवों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि यह केवल शाही उपयोग के लिए था, दूसरा कथन है कि यह अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित था। तो इसमें ए और दोनों कथन सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि प्राकृत बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा बन गई थी, दूसरा कथन है कि पाली जैन धर्म की पवित्र भाषा बन गई थी। तो इसका कथन एक और कथन दोनों गलत है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं एक पूरा पाषाणिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सम्राट अशोक के कितने प्रमुख शिलालेख हैं? तो सम्राट अशोक के जो है कुल 14 प्रमुख शिलालेख हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला कि ऋग्वेद के संदर्भ में ऋक शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋक शब्द का अर्थ जो है पवित्र भजन है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बौद्ध शिक्षाओं में मिथ्या शब्द मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो मिथ्या शब्द जो है बौद्ध शिक्षाओं में जो है यह साथी भावना को संदर्भित करता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्वान कितने महाजनपद या महान राज्य बताए गए थे? तो यह जो है 16 महाजनपद बताए गए थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन की किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो पहला कथन है कि महायान जो है चिंतन की नई परंपरा है, दूसरा कथन है कि हीनयान पुरानी परंपरा है। तो इसमें जो है कथन ए और कथन दोनों सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि डॉट डॉट कौन सी शताब्दी लगभग महापद्मनंद मगध में प्रमुखता से उभरे हुए थे। तो यह जो है 5वीं शताब्दी थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक पत्थर के औजार मुख्यतः इतिहासकारों को किस विषय को समझने के में सहायता करते थे। तो यह जो है प्रारंभिक मानव जीवन शैली और जीवित रहने की तकनीकें को समझने में सहायता करते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जातक किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये जातक जो है यह पाली भाषा में लिखे गए थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में ताम्रपाषाण कालीन दफनाने की प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया हुआ कि महाराष्ट्र में दफनाने की प्रक्रिया उत्तर दक्षिण दिशा में होती थी। दूसरा कथन है कि दक्षिण भारत में दफनाने की प्रक्रिया पूर्व पश्चिम दिशा में होती थी। और इसमें तीसरा कथन है कि पश्चिम बंगाल में दाह संस्कार के बाद दफनाने की प्रक्रिया आम थी। और चौथा कथन है कि ताम्रपाषाण कालीन भारत में सभी दफनाने एक समान थे। तो इसमें जो केवल एक कथन 2 और कथन 3 सही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कथन 4 जो है गलत है, इसलिए केवल कथन 1 और 2 राइट है और विकल्प ए में दिया हुआ है और विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में चंदुदड़ो मुख्य रूप से निम्नलिखित का केंद्र था। तो जो चंदुदड़ो था यह जो है मनका बनाने का केंद्र था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो दूसरा बौद्ध धर्म सम्मेलन जो है यह काल अशोक के समय में आयोजित हुआ था, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार अस्याद्वैत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य को शामिल करना है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य राज्य के स्थापत्य को उप मौर्य कालीन स्थापत्य से अलग करने वाली विशेषता कौन सी है। तो यह विशेषता जो है एकास्मक यानी कि मोनोलिथिक पालिश युक्त स्तंभों की शुरुआत है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अनेक कुषाण शासकों ने अपनी दैवी स्थिति दर्शाने के लिए कौन सी उपाधि अपनाई थी। तो उन्होंने जो है देवपुत्र शैली अपनाई थी, इसका उपाधि अपनाई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वेद में जादुई मंत्र और आकर्षण है। तो जादुई मंत्र और आकर्षण जो है अथर्ववेद में है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विनय पिटक त्रिपिटक का एक प्रभाग है जिसमें डॉट डॉट से संबंधित नियम शामिल हैं। तो त्रिपिटक में जो है यह मठवासी अनुशासन और नैतिकता संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित महाजनपदों का उनकी राजधानी से मिलान करें। स्तंभ ए में महाजनपद है और स्तंभ बी में राजधानी है। तो कह रहा है कि वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी जो है कौसंबी थी। एक वाला ए से जाएगा। दूसरा महाजनपद है मगध, तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। और कुरु महाजनपद की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ था और अवंती महाजनपद की राजधानी जो है उज्जैनी थी, इसलिए एक वाला ए से जाएगा, दूसरा वाला बी से जाएगा, तीसरा वाला डी से जाएगा और चौथा वाला सी से जाएगा, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या है। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल की मुख्य विशेषता जो है पत्थर उपकरण और लेखन का अभाव है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख भी कहा जाता है की रचना किसने की थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है यह हरिशेन ने किया था, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गौतम बुद्ध को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए प्रेरित किया था। तो गौतम बुद्ध को सांसारिक जीवन त्यागने के लिए जो है यह
एक तपस्वी जो खुश और शांत दिखाई दे रहा था, इन्हीं से प्रेरित हुए थे। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा शहरों में डॉट डॉट ग्रिड पैटर्न का खाका लेआउट था, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो यह जो है आयताकार रेक्टेंगुलर था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि चित्रकारुपुली और चैत्यकारी निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई उपाधियां हैं? तो यह जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को दी गई उपाधियां हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में आनंद के महत्व को सही ढंग से पहचानता है? तो बौद्ध परंपरा में आनंद के महत्व को सही ढंग से जो है उन्होंने बुद्ध के प्रवचनों का पाठ किया और सुत्त पिटक का संकलन किया, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का जश्न किस वैदिक यज्ञ के द्वारा मनाया था? तो यह जो है अश्वमेध के द्वारा मनाया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौशल की राजकुमारी से बिंबिसार के विवाह का राजनीतिक महत्व क्या था? तो इसका राजनीतिक महत्व जो है कौशल के साथ शांति थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में अभिकथन ए के कथन के बाद कारण आर का कथन दिया गया है, तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। अभिकथन ए है कि भारत में ताम्रपाषाण लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के तकनीकी ज्ञान से बहुत लाभ नहीं हुआ, और कारण आर है कि ताम्रपाषाण काल संस्कृतियां आमतौर पर सिंधु लोगों की तुलना में युवा और अधिक पृथक थी। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या की थी? तो सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक बोधगया में तपस्या की थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने बुद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल में शासन किया था? तो यह जो है किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद के संदर्भ में संहिता का अर्थ जो है भजनों और मंत्रों का व्यवस्थित संकलन है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी? तो जो पुलकेशिन द्वितीय ने प्राप्त किया था, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो है कथन बी सही है, यानी कि सिंधु घाटी का उपवन कहे जाने वाला यह स्थान कई बार बाढ़ का शिकार हुआ और यहाँ एक महान कोठार स्थित था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? तो पहला है कि वैदिक साहित्य श्रुति परंपरा से, दूसरा है कि रामायण जो है स्मृति परंपरा से। तो इसमें कथन ए और कथन दोनों सही सुमिलित हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था? तो हड़प्पा के लोगों को जो है यह लोहा धातु अज्ञात थे, इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने थे? तो यह जो है बलुआ पत्थर से बने हुए थे, इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि नंदों के समय में कौन से प्राचीन संस्कृत व्यवहारकरणविद रहते थे? तो यह जो है पाणिनि था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में सम्य का चरित्र शब्द डॉट डॉट को संदर्भित करता है, तो यह जो है सही आचरण को संदर्भित करता है, इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली उल्लेखनीय थी क्योंकि प्रत्येक घर निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ था, तो इसमें प्रत्येक घर जो है एक ढकी हुई सड़क नाली से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में डॉट डॉट कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यह जो है राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाल वंश जिसने बंगाल और बिहार पर शासन किया था का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो है गोपाल था, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा।